मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पेल्टन टरबाइन, एक फ्रांसिस टरबाइन और एक कैप्लन टरबाइन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। और सिर्फ ये तीन टरबाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में बहुत सी अलग अलग तरीके के टरबाइंस का यूज होता है। उन टरबाइंस के बारे में भी बेसिक मैं आपको बताऊंगा, किस टाइप की हैं, किस तरह का फ्लो हो रहा है, इन सब के बारे में। तो प्लीज लास्ट तक देखते रहे इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेल्टन टरबाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पेल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है और पेल्टन टरबाइन में टेंजेंशियल फ्लो होता है, तो आप एक पेल्टन टरबाइन को टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन भी बोल सकते हैं। पेल्टन टरबाइन का यूज हाई हेड और लो डिस्चार्ज वाली कंडीशंस में, अगर आपके पास रिजर्वायर है जिसका हेड बहुत हाई है और आपको लो डिस्चार्ज चाहिए टरबाइन से, तो उस केस में पेल्टन टरबाइन का यूज होता है। यानी कि 250 मीटर या उससे ज्यादा हेड रहेगा अगर आपके रिजर्वायर का, तो उस केस में हम एक पेल्टन टरबाइन का यूज कर सकते हैं। और एक पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड 8 से 30 आरपीएम के बीच में वेरी करती है, क्योंकि इस पेल्टन टरबाइन में जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो टेंजेंशियल फ्लो होता है इनलेट में। इसलिए इस टरबाइन में वाटर जेट इनलेट ब्लेड्स के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। यानी कि क्योंकि टेंजेंशियल फ्लो होता है, इसलिए जेट और इनलेट ब्लेड्स के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, यानी कि कोई एंगल प्रेजेंट नहीं रहता। अब हम एक फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। जैसे कि पेल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन थी, फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन में आपको इनवर्ट रेडियल फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन पेल्टन टरबाइन में आपको टेंजेंशियल फ्लो देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पेल्टन टरबाइन हाई हेड्स और लो डिस्चार्ज के केस में यूज होती है, फ्रांसिस टरबाइन हमेशा मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज वाले केस में यूज होती है। यानी कि अगर आपके पास रिजर्वायर में नेट अवेलेबल हेड 60 से 250 मीटर के बीच में है, तो उस केस में आप फ्रांसिस टरबाइन का यूज कर सकते हैं। और इस फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड भी एक पेल्टन टरबाइन से ज्यादा रहती है। फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड 75 से 305 आरपीएम के बीच में वेरी कर सकती है। और फ्रांसिस टरबाइन एकमात्र ऐसी टरबाइन है जहां पे इनलेट में वाटर की वेलोसिटी टरबाइन के इनलेट में कुछ और रहती है और टरबाइन के आउटलेट में वाटर की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यानी कि इनलेट में वाटर जेट की वेलोसिटी अलग रहेगी और आउटलेट में वाटर जेट की वेलोसिटी अलग रहेगी, क्योंकि आउटलेट का डायमीटर जो रहेगा इस टरबाइन का, वह इनलेट के डायमीटर से थोड़ा वेरी करेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक फ्रांसिस टरबाइन में रेडियल इनवर्ट फ्लो रहता है, तो वाटर जेट जो इनलेट ब्लेड्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इम्पिंज करती है इनलेट ब्लेड्स को। अब हम एक कैप्लन टरबाइन के बारे में बात कर लेते हैं। कैप्लन टरबाइन भी एक रिएक्शन टरबाइन है, लेकिन इसमें एक्सियल फ्लो होता है। जिस तरह पेल्टन टरबाइन इम्पल्स टरबाइन थी, फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन थी, वह उसी तरह कैप्लन टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन में आपको टेंजेंशियल फ्लो देखने को मिला था, फ्रांसिस टरबाइन में आपको इनवर्ट रेडियल फ्लो मिला था देखने को, और आपको कैप्लन टरबाइन में एक्सियल फ्लो देखने को मिलेगा। और इसी कारण एक्सियल फ्लो टरबाइन होने के कारण यह लो हेड और हैवी डिस्चार्ज वाली कंडीशंस में यूज की जाती है। यानी कि जिन केसेस में हेड रिजर्वायर का हेड 60 मीटर से कम रहेगा, उन केसेस में आप एक कैप्लन टरबाइन का यूज देख सकते हैं। लेकिन एक कैप्लन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन और फ्रांसिस टरबाइन से ज्यादा रहती है। एक कैप्लन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड 380 से 950 आरपीएम के बीच में वेरी करती है। तो पेल्टन टरबाइन में आपको याद रखने वाली चीज एक बार मैं आपको फिर से रिमेंबर करा देता हूँ। पेल्टन टरबाइन एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है जो कि हाई हेड और लो डिस्चार्ज के केस में यूज की जाती है। और एक पेल्टन टरबाइन में जेट ऑफ वाटर सेंटर ब्लेड्स के सेंटर में इम्पिंज की जाती है और उन ब्लेड से वह जेट ऑफ वाटर 170 से 180 डिग्री बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाती है। वहीं एक फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन है। और एक फ्रांसिस टरबाइन में हम स्क्रॉल केसिंग का यूज करते हैं, जिससे कि इनलेट का डायमीटर और आउटलेट का डायमीटर चेंज हो जाता है, जिससे कि जो वेलोसिटी जेट की इनलेट में रहती है टरबाइन के, वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, आउटलेट में वाटर जेट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन इस स्क्रॉल केसिंग की वजह से वाटर अच्छे से पूरी टरबाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक फ्रांसिस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज होता है, जिसका मेन मकसद रहता है काइनेटिक हेड को पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट करना। यानी कि जो अभी वाटर का प्रेशर है वो टरबाइन से निकलने के बाद बहुत कम है, उसे आप एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर
हाई है, इसलिए एक ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। वो ड्राफ्ट ट्यूब का एरिया धीरे धीरे डाइवर्जेंस होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते जाती है और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होते जाती है। वहीं एक कैप्लान टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन है। एक कैप्लान टरबाइन के रनर में 4 से 6 ब्लेड्स लगे रहते हैं। और एक प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लान टरबाइन में डिफरेंस यही है कि प्रोपेलर टरबाइन में जो ब्लेड्स रहते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, लेकिन कैप्लान टरबाइन के ब्लेड्स टर्न हो सकते हैं, अपने एक्सिस में रोटेट हो सकते हैं। और पार्ट लोड में जब प्लांट का लोड कम रहेगा तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक कैप्लान टरबाइन ही वर्क करती है। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि लो हेड और हैवी डिस्चार्ज के केस में एक कैप्लान टरबाइन का यूज किया जाता है, और स्पेसिफिक स्पीड एक कैप्लान टरबाइन की बाकी दोनों पैल्टन और फ्रांसिस टरबाइन से ज्यादा तेज रहती है। तो दोस्तों अब हम कुछ और टरबाइंस के बारे में बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड वाइड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कि पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है, उसी तरीके से और भी कई तरह के इम्पल्स टरबाइंस का यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किया जाता है, जैसे कि बनकी टरबाइन, जोनवल टरबाइन, टर्गो इम्पल्स व्हील टरबाइन। और कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन के अलावा भी बहुत सी रिएक्शन टरबाइंस अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोपेलर टरबाइन, थॉमसन टरबाइन, 4 नायरॉन टरबाइन और भी बहुत सी टरबाइंस हैं। जिस तरह पेल्टन व्हील टरबाइन में टेंजेंशियल फ्लो होता है, उसी तरह जो मैंने आपको टर्गो इम्पल्स व्हील टरबाइन बताए उसमें भी टेंजेंशियल फ्लो होता है, यानी कि टर्गो इम्पल्स व्हील टरबाइन भी एक पेल्टन व्हील टरबाइन की तरह एक इम्पल्स टरबाइन है और एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। वैसे ही जिस तरह फ्रांसिस टरबाइन एक रेडियल फ्लो टरबाइन है, उसी तरह थॉमसन टरबाइन भी एक रेडियल फ्लो टरबाइन है, और 4 नायरॉन टरबाइन आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। और जिस तरह कैप्लान टरबाइन एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है, उसी तरह जोनवल टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन भी एक्सियल फ्लो टरबाइंस हैं। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस भी होती हैं बहुत सी, जैसे कि मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। और इन टरबाइंस के अलावा भी क्रॉस फ्लो टरबाइंस भी होती है, जैसे कि बंकी मिशेल टरबाइन जो कि ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स ने बनाया। यह एक क्रॉस फ्लो टरबाइन है, एक क्रॉस फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, एक बंकी मिशेल टरबाइन। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक टर्गो इम्पल्स टरबाइन भी एक इम्पल्स टरबाइन है, लेकिन एक टर्गो इम्पल्स टरबाइन एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। लेकिन इस टर्गो इम्पल्स टरबाइन का यूज हम मीडियम हेड वाली कंडीशंस में करते हैं, यानी कि पेल्टन व्हील भी एक इम्पल्स टरबाइन और एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, लेकिन उसका यूज हम हाई हेड और लो डिस्चार्ज वाली कंडीशंस में करते हैं। लेकिन एक टर्गो इम्पल्स व्हील टरबाइन का यूज हम मीडियम हेड वाली कंडीशंस में कर सकते हैं। उसी तरह जोनवल टरबाइन फ्रांस के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, यह भी एक इम्पल्स टरबाइन है, लेकिन इसमें जो फ्लो होता है वह एक्सियल फ्लो होता है। उसी तरह डायगोनल टरबाइंस का भी यूज बहुत से बड़े बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किया जाता है। डायगोनल टरबाइंस आप बोल सकते हैं कि एक्सियल फ्लो टरबाइंस और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन के कहीं बीच में क्लासिफाई हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसे नाम से समझ में आ रहा है जो वाटर का फ्लो हो रहा है रनर के थ्रू वह डायगोनली हो रहा है, यानी कि जो वाटर का जेट है वह ब्लेड्स के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इम्पिंज कर रहा है। और एक डायगोनल टरबाइन का यूज आप लो हेड वाली कंडीशंस में, यानी कि 30 से 50 मीटर तक का अगर आप हेड अवेलेबल है आपके पास, तो उस केस में आप एक डायगोनल टरबाइन का यूज कर सकते हैं। और एक डायगोनल टरबाइन के ब्लेड्स भी एडजस्टेबल होते हैं, और एक डायगोनल टरबाइन टरबाइन की तरह भी काम कर सकती है और एक पंप की तरह भी काम कर सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्विक कंपैरिजन किया पेल्टन, कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन के बीच में, और मैंने आपको बहुत सी अलग अलग तरीके की इम्पल्स रिएक्शन टरबाइंस के बारे में बताया, अलग अलग तरीके के जिनमें फ्लो होते हैं और अलग अलग हेड कंडीशंस में इन टरबाइंस का यूज होता है, जैसे जॉनवल टरबाइन, की मिशेल टरबाइन, टर्गो इम्पल्स टरबाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछे, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।